अब कहां चले गए वो पत्रकार जो मुसलमानों की हत्या होने पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। तो सवाल पैदा होता है ना जी कि देखना चाहिए कि वो पत्रकार कहां है और ये कहां है, लेकिन मैं उन पत्रकारों को नहीं देखूंगा। मैं आपके सामने इन्हीं की खबर और इन्हीं के चैनल की खबर के हिसाब से साबित कर दूंगा अब कहां मर गए खान मार्केट गैंग वाले, अवार्ड वापसी वाले कहां मर गए। अब कहां पाल घर में वो दर्दनाक वारदात हुई थी, सनसनीखेज वारदात हुई थी जब एक भीड़ ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पीट पीट कर, तलवारों से काट कर, डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। कई पुलिस वाले भी बताया जाता उस मामले में घायल हो गए थे। सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। 110 से ज्यादा लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया है। पूरे मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई है। लेकिन भोंपो मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार 5 दिन बाद इस खबर पे जागे और अपने टीवी स्टूडियो से उन्होंने जो नफरत का राग अलापा उसका आज दिन भर धाकड़ खबर आपके सामने कई खबरों के जरिए खुलासा करेगा। लेकिन इस खबर में उनके जिस रूप का, जिस रंग का खुलासा करने जा रहे हैं वो ये कि उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि बता दूंगा कि इन्हें ही किस तारीख को इस खबर की तमीज पैदा हुई। इससे पहले ये इस खबर पे खुद नहीं थे। दूसरों पे सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में खुद जाके देख ले, क्योंकि ये तो अपने आप को कहते हैं साहब हम तो नंबर 1 हैं, हम तो नंबर 2 हैं, हम तो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, हम तो देशभक्त चैनल है। इनका ये हाल है। कैसे कैसे है इनका ये हाल, 3 पहलुओं में मैंने तैयार किया है। पहले पहलू की तरफ चलते हैं। पहले पहलू में बात कर लेते हैं इनके अंदाज की, जो इनका रंग है, जो इनका रूप है, जो ये दिखा रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि अब कहां चला गया अवार्ड वापसी गैंग, अब कहां चला गया खान मार्केट गैंग, और अब कहां चले गए वो लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं और अपने आप को पत्रकार बताते हैं। सबसे पहले स्वयंभू देशभक्त जी न्यूज चैनल के सबसे बड़े एंकर यानी कि एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जबानी सुन लीजिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन कभी कभी विचलित होना अच्छी बात होती है। आज हम चाहते हैं कि आप कुछ हद तक विचलित हों। विचलित होना जरूरी है। आज हम इस लिंचिंग की घटना की पूरी पड़ताल करेंगे और वो सब बातें आपको बताएंगे जिन बातों पर देश का मीडिया और देश के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हम जानते हैं आप सब बेसब्री से जी न्यूज का ही इंतजार कर रहे थे। आप सब जानते हैं ये खबर जी न्यूज के अलावा कोई आपको दिखाएगा भी नहीं। अब साहब सुधीर चौधरी को यही झूठा साबित कर दें 1 सेकंड के अंदर, तो सुन लीजिए। सुधीर चौधरी का जो डीएनए प्रोग्राम होता है उसमें शुरू में वो स्पीड न्यूज के जरिए दिन भर की खबरें बताते हैं, बाद में वो धीरे धीरे खबरों का एनालिसिस करते हैं। तो उन्हीं के स्पीड न्यूज में पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर क्या है उसी से समझ जाइएगा कि इन्हें इस खबर की कब तमीज पैदा हुई। पालघर मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पालघर मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी की। उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने के साथ ही कहा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में सांप्रदायिक जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। देख लिया आपने, ये खुद अपने डीएनए में टॉप पे रख रहे हैं उस खबर को, यानी कि इससे पहले इनके ब्रेकिंग न्यूज वाले स्टाइल में भी ये खबरें नहीं चल पा रही थी। आइडिया हो गया क्लियर, यानी कि खुद इस खबर पे अब जागे। अब दूसरा चैनल ले लीजिए जो कहता है हम देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, यानी कि अमीश देवगन की मैं बात कर रहा हूं। वो किस तरीके से बोल रहे हैं सुन लीजिए। कहां है वो लोग जो हर बात पर अपना अपना अवार्ड हाथ में लेकर घूमते हैं, अवार्ड वापसी का ड्रामा करने खड़े हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर कथित बुद्धिजीवी ब्रिगेड खान मार्केट गैंग मौन पर है, यानी उन्होंने मौन धारण कर लिया है। लेकिन मेरा वादा है जब तक साधुओं का एक एक कातिल जेल नहीं पहुंच जाता तब तक मैं सवाल पूछूंगा आजार पार के अंदर। तो इनके लिए लगता है मुझे सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आपके सामने रूबिका लियाकत का ये वीडियो रख दूं जो उन्होंने अपने डिबेट शो में कहा है, जिसमें वो कह रही हैं, बता रही हैं कि रात से तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। रात से 21 तारीख को डिबेट शो कर रही हैं, तो रात की बात कर रही हैं, यानी कि 20 तारीख की रात की बात कर रही हैं। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। मैं आज बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मैं कल रात से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही है, जो लोग आपस में साझा कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल, मेरी रूह कांप रही है।
एक बुजुर्ग, एक साधु एक अंतिम संस्कार में जाने की कोशिश करता है और वहां पालघर में महाराष्ट्र के, आप जानते हैं क्या होता है? उस बुजुर्ग को, उस निर्बल शख्स को चोर समझकर भीड़ जो है वो मार डालती है, हत्या कर देती है। इससे साफ हो जाता है कि इन लोगों को जो तमीज पैदा हुई इस खबर की जानकारी के बारे में, वो 20 या 21 तारीख को पैदा हुई। मान लेते हैं, क्लियर हो गया जी। अब दूसरा, सबसे तेज चैनल जो अपने आप को दावा ही करता है कि उससे तेज कोई है नहीं, यानी कि आज तक की स्टार एंकर की जबानी सुन लेते हैं कि वो किस तरीके से इस खबर पर कैसे डिबेट कर रही हैं। दो साधु, एक की उम्र 70 साल और दूसरे की उम्र 35 साल, मुंबई के कांदिवली के एक मंदिर में रहने वाले दोनों साधुओं को पता चलता है कि उनके गुरु का निधन हो गया है। सूरत में निधन हुआ था। वो पैसा जमा करते हैं, एक वैन में सवार होकर गुरु के आखिरी संस्कार में हिस्सा लेने के लिए सूरत के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही लाठी और डंडों से लैस भीड़ पीट कर दोनों साधुओं को मार डालती है। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है पुलिस वालों की आंखों के सामने। वो कुछ नहीं करते, बार बार संरक्षण मांग रहे साधु संतों की तरफ मदद के लिए जरा सा नहीं मुड़ते। इनका डिबेट 21 तारीख का है, यानी कि ये भी इस घटना पर 21 अप्रैल को ही जागी हैं। ये सब साबित करता है कि दूसरों पे सवाल उठा रहे हो कि वे नहीं बोल रहे हैं, तो खुद भी तो 5 दिन बाद आके बोल रहे हो, और कितनी ईमानदारी से बोल रहे हो ये साफ खुद ही दिख रहा है। तुम्हारे अपने चैनल तुम्हें खुद को आईना दिखा रहे हैं। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इस खबर को अखबार कैसे पेश कर रहे हैं वो भी तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए ना जी। आप लोग जानते हैं धाकड़ खबर का स्टाइल, जब पूरा निकाल के देता है तो न्यूज चैनल का भी देता है और अखबार का भी देता है, क्योंकि 10 साल जमीन पे ऐसे ही नहीं घिसा। बहुत कमाल के गुरु मिले हैं जिन्होंने मांझा है कुछ, बख्शा है कुछ उसको, और उस कुदरत का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। दैनिक जागरण, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, 6.5 करोड़ रीडर है इसके पास। पेज नंबर 9 पे, इससे अंदाजा लगा लीजिएगा साहब कि खबर को कितनी महत्ता दे रहा है। पेज नंबर 9 पे खबर को छाप रहा है ये, क्योंकि इसके लिए 22 तारीख है आज। अखबार में 22 तारीख को खबर छपी है, पेज नंबर 9 पे जगह दे रहा है, यानी कि ये पहले से लिखता आ रहा था। 16 तारीख की घटना, ये क्यों फ्रंट पेज पे छापे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। पालघर मॉब लिंचिंग, आगे देखिएगा, पालघर मॉब लिंचिंग की जांच करेगी सीआईडी, पहली हेडिंग इसकी। इसी खबर में इसकी दूसरी हेडिंग, संतों की हत्या को लेकर चौतरफा आक्रोश। दूसरी सब हेडिंग उसी खबर के अंदर, सियासी रंग लेने लगी मॉब लिंचिंग की घटना, तीसरी खबर। और चौथा जो साइड में कॉलम करके इसने लगाया है, जबकि ऊपर लिख रहा है कि सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन इस खबर को भी लिख रहा है क्योंकि भौंपूगिरी तो करनी है ना जी, धंधा कैसे चलेगा। पालघर में संतों की हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो, विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के जरिए से। ये जागरण का हाल है आपके सामने। एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स को छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का अखबार, और टाइम्स नाउ भोंपूगिरी के लिए न्यूज चैनल, और फिर विपक्षियों की बात करने के लिए मिरर नाउ, हर एक के लिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना, हमेशा टीवी चैनल वाले हैं, जब आप पतले हैं तो आपको मोटा होने का सामान बेच रहे हैं, जब आप मोटे हैं तो आपको पतला होने का सामान बेच रहे हैं। यही हाल इन न्यूज चैनल का है कि भोंपूगिरी करनी है सरकार की, उसके लिए टाइम्स नाउ रखो। अच्छा, इस पे जो है विपक्ष की थोड़ी सी भोंपूगिरी करेंगे, उसके लिए मिरर नाउ बना लो। ये धंधा करने का तरीका है। 7 नंबर पेज पे खबर छाप रहा है जी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको इन पेजों को गंभीरता से देखना और सुनना चाहिए। 7 नंबर पेज पे, महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग पर गुस्से के बीच गरमाई सियासत, ये इसने लिखा है। उद्धव बोले घटना सांप्रदायिक नहीं, 7 नंबर पेज पे लिख रहा है साहब, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी खबर इसी जगह पे लिखता है ये, पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल, यानी कि इसने अपनी खबर के जरिए पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाने की कोशिश की है। पर इसकी खबर से एक चीज लगती है साहब कि इसे भी मुझे लगता है वीडियो वायरल होने के बाद खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी हुई, इसके अलावा इनको तमीज ढंग से पैदा नहीं हो पाई। तीसरा पॉइंट ये लिखता है अलग से बॉक्स बना के, हनुमानगढ़ी पुजारी धरने पर, यानी कि इस पूरी वारदात को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी धरने पर बैठ गए। हिंदुस्तान, 5.5 साल जॉब की है इस अखबार में। शुरुआत में अच्छे गुरु रहे, बाद में ऐसे आ गए जिनके अब्बा बीजेपी में थे, वो कहां बर्दाश्त करते अकरम रईस खान को, आज बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। फ्रंट पेज में छापा इस अखबार ने साहब, कैसे लिखता है, पालघर मामले में केंद्र ने महाराष्ट्र से रिपोर्ट मांगी। साहब टोन देखिएगा साहब, रिपोर्ट मांग रहा है केंद्र जो है। खबर कहां से स्टार्ट हो रही है, पर आप देखिएगा खबर क्या है, खबर है रिपोर्ट मांगने की। ये नहीं है कि जैसे चिल्ला रहे हैं एंकर कि आज ही सब कुछ हो गया, वैसे बता के ब्रेकिंग न्यूज वाले स्टाइल में चला रहे हैं, वो नहीं है। अमर उजाला की बात कर लेते हैं साहब, उत्तर प्रदेश से छपने वाला बड़ा अखबार है और भी कई राज्यों में छपता है। पेज नंबर 10 पे इस खबर को जगह दे रहा है। हिंदुस्तान के अलावा किसी ने फ्रंट पेज पे नहीं छापा। शाह और योगी ने उद्धव से की बात तो सीआईडी
को सौंपी जांच। क्या भक्ति है साहब। शाह के और योगी के बात करने के बाद उद्धव ठाकरे जो है सीआईडी जांच कराने को मजबूर हो गए हैं। अखबार की टोन ये बता रही है। पर कुल मिलाकर ये कि आप देखिए कि अखबार इस पूरे मामले को कैसे दिखा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब मुझे लगता है, चलिए वो तो चैनल्स का हाल था, वहां चैनल्स में मजबूरी भी होती है, सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, फ्राइडे को हो सकता है इन्हें खबर मिली ही ना हो क्योंकि 16 तारीख का गुरुवार था। हालांकि आपका अपना चैनल धाकड़ खबर शनिवार को आपके सामने खबर रख चुका था। मान लेते हैं मजबूरी। चलिए मंडे के दिन की दुकान सजी तो दुकान सजने के बाद इन्होंने अपने शो के अंदर इस पे बात की, ये मजबूरी मान। लेकिन ट्विटर पे तो कोई टाइम नहीं है था जी। ट्विटर फेसबुक पे तो ये लोग लिख सकते हैं। तो मैं ट्विटर फेसबुक के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इन्होंने कैसे कैसे इस खबर का कब संज्ञान लिया है। तो सबसे बड़े बात कर लेते हैं संबित पात्रा कि भाई उनसे बड़ा तो हिंदुओं का हितैषी इस वक्त देश में कोई पैदा नहीं हुआ। मोदी जी को पापा बता देते हैं वो अपना, उन और हिंदुओं का पापा बताने लग जाते हैं। तो 19 अप्रैल की शाम नींद टूटी संबित पात्रा की। 3:21 पे पहला ट्वीट करते हैं। ट्वीट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, खबर बहुत लंबी हो जाएगी, पर ट्वीट का टाइम समझ लीजिए। फिर उसके बाद शाम को 8:38 पे दूसरा ट्वीट करते हैं। फिर उसके बाद कल दिन भर में 3 ट्वीट उन्होंने किए हैं। यानी कि कुल मिला के इस खबर पे वो जागे 19 तारीख को, और उन्होंने कल तक इस खबर पे शाम तक जाके इन्होंने 5 ट्वीट किए हैं। अब दूसरा हाल आपके सामने रख लेते हैं। सुधीर चौधरी की बात कर लेते हैं साहब, ये कितने एक्टिव हैं। चलिए चैनल पे जाने की जैसा मैंने बताया मजबूरी है, यहां तो कोई मजबूरी नहीं। ट्विटर पे 20 अप्रैल की शाम 6:04 पे इन्होंने पहला ट्वीट किया, और ये पहला और आखिरी ट्वीट है पालघर को लेके। 16 तारीख की घटना को लेके 20 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं। संबित पात्रा 16 तारीख की घटना को लेके 19 तारीख को पहला ट्वीट कर रहा है। 3 दिन बाद खबर हो रही है उसको, जो कहते हैं हम देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा चप्पे चप्पे पे कोने कोने पे आदमी बैठा हुआ है। अगला हाल अमीश देवगन का ये देख लीजिए। चलिए मैंने जैसा कहा कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है डिबेट शो की, मंडे को आके इन्होंने उधम मचाया, लेकिन ट्विटर पे तो कोई छुट्टी नहीं रहती। संबित पात्रा के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा, वो भी 19 तारीख की शाम 5:15 पे, इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया। ये भी कमाल के क्रांतिकारी हैं। बस वहां पे लिखी हुई स्क्रिप्ट मिल जाती है स्क्रीन पे, बस चिल्लाते हैं। तो लगता यही है कि संबित पात्रा ने इनको टाइम से स्क्रिप्ट नहीं दी, तो नहीं तो ये 19 तारीख को 18 तारीख को चिल्लाने लग जाते। इनको स्क्रिप्ट लगता है देर से मिली है। कुछ लोग तो इनके बारे में यहां तक बोलते हैं अमीश देवगन के बारे में कि जैसे ही शो में बीच में ब्रेक होता है, फटाक से बंदा फोन उठाता है और कहता है हाँ संबित भाई ठीक चल रहा है ना, सही बोल रहा हूँ ना, सही से कर रहा हूँ ना, क्योंकि नौकरी बनाए रखनी है। अब आज तक की स्टार एंकर का हाल देख लेते हैं, यानी कि अंजना ओम कश्यप की मैं बात कर रहा हूं। सबसे तेज चैनल की वो हैं साहब, उन्होंने क्या किया, और वो तो संडे को प्राइम टाइम शो कर रही थी। वो तो संडे को प्राइम टाइम शो कर रही थी साहब। उनका तो सबसे कमाल की चीज है, 19 अप्रैल की शाम वो भी जागती हैं 8:44 पे। क्या ये इत्तेफाक है कि संबित पात्रा के जागने के बाद ही सारे पत्रकार जाग रहे हैं? सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि संबित पात्रा का दिन में 3:00 पे ट्वीट है, उससे बाद में इनके सबके ट्वीट है। 8:44 पे पहला ट्वीट करती हैं, फिर उसके बाद 20 अप्रैल को दूसरा ट्वीट करती हैं सुबह 8:20 पे। ये अब इसके बाद आपके सामने रूबिका लियाकत का हाल रख देता हूं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। वो कब जागी हैं इस खबर पे? 20 अप्रैल की दोपहर जागी हैं। 12:40 पे उन्होंने ट्वीट किया है। ये दिखा रहा है कि ना इन पत्रकारों को इस घटना के बारे में पता था, ना बीजेपी के प्रवक्ताओं को इस घटना के बारे में पता था, या ये इंतजार कर रहे थे कि इस घटना में पहले क्लियर तो पता चले हिंदू मुसलमान है कि नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो ज्यादा चीख के काम करते, या यूं कहें कि इनके पास ना आज कोई नेटवर्क है, जो खबरें इनको स्क्रिप्ट में लिखी हुई इनके आकाओं से मिल जाती हैं उस पर बात करते हैं। और वो प्रमाण है संबित पात्रा के ट्वीट के बाद इन सबके ट्वीट होना। ट्विटर मैंने पढ़े नहीं है इनके, ट्विटर पढ़ता तो लैंग्वेज भी सेम बता देता आपको। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। पर ऊपर एक गलती कर गया शायद मैं कि आज 22 अप्रैल बोल गया, आज 21 अप्रैल है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।